चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से गुजरात सरकार ने सूबे में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को 2 दिन के लिए रोक दिया है। गुजरात में आज और कल होने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से राज्य में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते की रफ्तार तेज हो गई है और तूफान गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान की रफ्तार को देखते हुए गुजरात में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 18 मई को सुबह पोरबंदर और महुआ के बीच से तूफान गुजरेगा और आज शाम गुजरात के तट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है। चक्रवाती तूफान ताउते का सबसे ज्यादा असर गुजरात में होगा, इसलिए गुजरात में सबसे ज्यादा टीम लगाई गई है। इस बीच चक्रवाती तूफान पर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें गुजरात समेत 4 राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। चक्रवाती तूफान ताउते का असर कर्नाटक और गोवा इलाके में भी नजर आया। तमिलनाडु में दीवार गिरने और करंट लगने से कुछ लोगों की मौत हो गई, वहीं कर्नाटक में भी 4 लोगों की मौत हो गई। पहले से ही कोरोना से जूझ रहा महाराष्ट्र की चिंता अब चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मुंबई में भी तूफान आने की चेतावनी जारी की। चक्रवाती तूफान की वजह से आज महाराष्ट्र के मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे और पालघर इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान ताउते काफी गंभीर साइक्लोन में परिवर्तित हो गया है और इसके चलते आज महाराष्ट्र के मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे और पालघर के हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रायगढ़ में सबसे ज्यादा भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान ताउते पास्ट 24 आवर्स में रैपिड इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस में आज सुबह एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया था। अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान की रफ्तार तेज होगी। चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन आज दोपहर के आसपास मुंबई पहुंच सकता है। आपदा के समय किसी का कोई दायरा नहीं होता, सबको मिलकर यहां काम करना होता है। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते मुंबई में वैक्सीनेशन कार्यक्रम 1 दिन के लिए रोक दिया गया है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर कर्नाटक में हुआ। तूफान से 98 गांव प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत भी हुई। 4 राज्यों से गुजर चुका ताउते तूफान अब गुजरात में एंट्री करने जा रहा है, लेकिन चक्रवाती तूफान जिन राज्यों से गुजरा वहां भारी नुकसान हुआ है। ताउते चक्रवात का असर सबसे ज्यादा कर्नाटक में दिखाई दिया। कर्नाटक के 6 जिलों में भारी बारिश हुई। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से 98 गांव प्रभावित हुए। 3 तटीय जिलों और 3 मलनाड जिलों में भारी बारिश हुई। तूफान की वजह से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। कर्नाटक का उत्तर कन्नाडा गोवा से बेहद करीब है, इसलिए तूफान से ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कर्नाटक के मंगलुरु इलाके में भी ताउते तूफान का असर देखा गया। तूफान की वजह से नदी में बाढ़ आ गई है और बन रहे पुल को नुकसान पहुंचा है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर पणजी में भी देखा गया। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान हुआ। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ी कार डैमेज हो गई। और डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG का आज पहला बैच जारी होगा। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज सुबह 10:30 बजे पहली खेप जारी करेंगे। देश में कोरोना से लड़ने के लिए एक और हथियार मिल गया है। आज से मरीजों को डीआरडीओ की 2DG दवा मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज सुबह 10:30 बजे एंटी कोविड दवा के पहले बैच को जारी करेंगे। इसके बाद दवा की 10,000 खुराक उपलब्ध हो जाएगी। दवा जैसे सिम्टम आते हैं तो उसके बाद ये दवा बहुत कारगर लग रही है। हम
और क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा यही बता रहा है कि फायदे। DRDO की 2DG दवा को भारत के औषधि नियंत्रक यानी DCGI ने 8 मई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। 2DG दवा को DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लैब ने मिलकर तैयार किया है। दवा लेने के बाद मरीज की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी। दवा एक सैशे में पाउडर के रूप में मिलेगी। इसे पानी में घोलकर कोरोना मरीजों को दिया जा सकता है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 2DG दवा मील का पत्थर साबित हो सकती है। और आज दोपहर 1 बजे 26वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। बैठक में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा दुनिया में दूसरे देश किस तरीके से कोरोना से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर भी समीक्षा की जाएगी। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत को लेकर कई जगहों पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। ऐसे में आज 26वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है, जिसमें हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक दोपहर 1 बजे शुरू होगी, जिसमें देश के वैक्सीनेशन समेत तमाम विषयों पर मंथन होगा। इसके अलावा दुनिया में दूसरे देश किस तरीके से कोरोना से निपट रहे हैं, इस पर भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में महामारी से निपटने के लिए किन किन देशों से किस तरह से मदद ले सकते हैं, इस पर भी विचार किया जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में चर्चा के बाद कोरोना से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई जा सकती है। बैठक में विदेश मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह राज्य मंत्री, रसायन उर्वरक मंत्री शामिल होंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों और बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रतिमाह देने की अपील की गई। इसके साथ ही जरूरतमंदों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था करने की मांग भी की गई। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लॉकडाउन की वजह से थोड़ी काबू में आती दिख रही है। कोरोना के नए केसेस में गिरावट आ रही है, लेकिन लॉकडाउन से गरीबों के सामने घर चलाने की समस्या है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से अपील की है कि केंद्र लॉकडाउन के दौरान पैसों की कमी से जूझ रहे गरीबों की आर्थिक मदद करे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की चिट्ठी में खास तौर पर जिक्र किया गया है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाए। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद की लोक लेखा समिति की बैठक करने की अपील करते हुए चिट्ठी लिखी थी। अब 84 दिनों के बाद कोविशील्ड की दूसरे डोज का अपॉइंटमेंट मिलेगा। कोविन पोर्टल में भी बदलाव हो रहे हैं, लेकिन दूसरे खुराक के लिए पहले से बुक अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगी। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के वक्त में बदलाव किया गया है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। केंद्र के फैसले पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। केंद्र ने कोविशील्ड की दूसरी डोज लेने के समय 84 दिन बढ़ा दिया है। इसे लेकर कोविन पोर्टल में जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। इसके चलते पहली खुराक लेने के बाद लाभार्थी 84 दिन से कम वक्त में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकेंगे। ये नियम सिर्फ नए अपॉइंटमेंट में लागू होगा। कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए पहले से बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मान्य रहेगा। केंद्र ने दूसरी बार कोविशील्ड वैक्सीन की डोज में गैप बढ़ाया है। मार्च महीने में 2 डोज के बीच गैप को 28 दिनों से बढ़ाकर 4 से 8 हफ्ते कर दिया था। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 11% से कम हो गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 11% से कम हो गई है। वहीं मौत के आंकड़ों में भी गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6,456 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महामारी से 262 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 9,706 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले घटने से केजरीवाल सरकार राहत की सांस ले रही है। इसके पहले पॉजिटिविटी रेट 17% से ज्यादा तक पहुँच
गई थी तो 15 मई को कोरोना से 337 लोगों की मौत हुई थी और पॉजिटिविटी रेट 11.32% रहा। वहीं 14 मई को संक्रमण से मरने वालों की संख्या 289 थी, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 12.40% था। जबकि 13 मई को कोरोना से 308 लोगों की मौत हुई और पॉजिटिविटी रेट 14.24% था और 12 मई को कोरोना ने 300 लोगों की जान ले ली और पॉजिटिविटी रेट 17.03% था। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस लोगों की चिंता बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे जैसे ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ब्लैक फंगस की दवाइयों की किल्लत भी शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के बीच में ब्लैक फंगस ने नई आफत मचा रखी है। जैसे जैसे ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ब्लैक फंगस की दवा भी शॉर्टेज हो रही है। मेडिकल दुकानों में भीड़ वैसी ही है जैसे पिछले महीने नजर आ रही थी, लेकिन अब रेमडेसिविर की जगह ब्लैक फंगस की दवाइयों की तलाश है। जब से ब्लैक फंगस ने कहर मचाना शुरू किया है, दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत शुरू हो गई है। ब्लैक फंगस से बचाने वाली दवा एम्स के पास मौजूद सभी मेडिकल स्टोर पर नहीं है। दुकानदारों से बात करने पर पता चला कि एक हफ्ते से ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत है। ब्लैक फंगस की दवा नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। इनकी दोस्त की मां को कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया है। अमृतांशु की दोस्त की मां दिल्ली के सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती है। अमृतांशु लगातार केमिस्टों के संपर्क में है, लेकिन अब तक दवाइयां नहीं मिली हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि ब्लैक फंगस की डिमांड अचानक बढ़ गई है, इसलिए दवाओं की किल्लत हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,000 से कम मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का असर दिखाई देने लगा है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,682 नए केस मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 311 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 24,837 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। योगी सरकार ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों के इलाज को मुफ्त करने के लिए आदेश जारी किया है, जबकि आज से यूपी में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। तीसरे चरण में युवाओं का टीकाकरण शुरू होगा। यूपी के 23 जिलों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। यूपी सरकार ने 18 से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मई से शुरू किया था। पहले चरण में 7 जिलों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रखा गया, जहां एक्टिव केस ज्यादा थे। दूसरे चरण में सभी नगर निगमों को जोड़ा गया है। दिल्ली के मैदानगढ़ इलाके से सांसों के सौदागर नवनीत कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नवनीत कालरा को गुरुग्राम के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। ये है सांसों का सौदागर नवनीत कालरा, जो पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए हथकंडे अपना रहा था, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में फंसे नवनीत कालरा की एक न चली और रविवार को दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को गिरफ्तारी की आशंका पहले से ही थी। यही वजह है कि नवनीत कालरा ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कालरा की याचिका खारिज कर दी। वहीं बीजेपी ने कालाबाजारी करने वालों के साथ कांग्रेस की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का हाथ जमाखोरों और कालाबाजारियों के साथ। कोरोना की दूसरी लहर में जब दिल्ली में एक सांसों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, तब दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट में छापा मारा, जहां से बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.